चिकन करी को परिवार में बंटवारा। वो एक धनवान का घर था। उस घर का मालिक का नाम था शिंदे, उसकी पत्नी का नाम था शीला। उनको 2 बेटे थे, रतन और ललन। शिंदे को बहुत सारे व्यापार थे। दोनों बेटे व्यापार में पिता को बहुत मदद करते थे। शिंदे बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन शीला तो बहुत लालची थी। पैसों पर, गहनों पर बहुत आस था उनको, लेकिन शिंदे तो उसका मुंह से डरकर उसे कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही उनका बेटा रतन को भी पैसों पर बहुत आस था, लेकिन ललन तो बहुत नेक इंसान था। एक दिन शिंदे उनके बेटों से, देखो बेटे, आप दोनों का शादी करवाया तो मेरा जिम्मेदारी हो जाएगा। आशुतोष कहकर एक करोड़पति को, रवीना कहकर एक इकलौती बेटी है, और मेरा बचपन का दोस्त धर्मेंद्र को, उनको बेटी को मेरी बहू बनाऊंगा कहकर वचन भी दिया था। उसका नाम है लक्ष्मी। तुम दोनों उन दोनों में किससे शादी करेंगे आपको छोड़ रहा हूँ। और एक बात यह है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। कहा तुरंत रतन, मैं रवीना से शादी करूंगा पिताजी। उनके पास तो हमसे भी बढ़कर बहुत संपत्ति है। इतना अच्छा मौका फिर से नहीं मिलेगा। कहा तब ललन, पिताजी मैं तो लक्ष्मी से शादी करूंगा। आपका वचन को निभाना तो बेटा बनकर मेरा जिम्मेदारी भी बनता है ना। कहा। ये सुनकर शीला, ये क्या घटिया काम कर दिया है आपने। आपने बचपन में कुछ वचन दिया है कहकर उसी को पकड़कर उन गरीब वालों से रिश्ता तय करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ललन को भी अच्छे पैसे वाले का रिश्ता देखिए। एक ही दिन पैदा हुआ तो क्या हुआ। उस लक्ष्मी को रवीना जैसे संपत्ति तो नहीं मिला ना। इसी को कहते हैं दरिंदर। छी छी। बोली तब शिंदे, शीला तुम कुछ भी कहो मैं मानूंगा, लेकिन मेरा वचन के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। कहा तब ललन, अरे माँ, तुम जोर डालकर पिताजी को क्यों तड़पाती हो। मुझे लक्ष्मी से शादी करना मंजूर है कहा था ना। कहा। ऐसे दोनों की शादियां हुआ। दोनों बहू घर में कदम रखे। रवीना घर में कदम रखते ही तुरंत, देखिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मैं इधर एक काम भी नहीं करूँगी। मुझे कॉफी बनाना भी नहीं आता है। सब कुछ मेरे पास ही आना है। कितने काम वालों को रखना है रखिए। उनकी वेतन मैं खुद उनके मुंह पर मारूंगी। बोली तब शीला, अरे ओ बहुरानी, तुमसे हम क्यों काम करवाएंगे और इतने सारे काम वाले क्यों। ये लक्ष्मी जो है ना, तुम्हारे सारे काम वो खुद कर लेगी। धनवानों के घर में काम करने का मौका उसे मिला तो है ना। बोली। उनके बातों से हैरान होकर ललन और शिंदे ऐसे ही देखते रह गए। उस दिन से उनके घर में सारा काम लक्ष्मी ही खुद करने लगी। घर के काम के साथ साथ रवीना के लिए चाय कॉफी बनाकर देना, नाश्ता ले जाकर देना, ऐसे सब काम करने लगी। इतना सारा काम करने से भी शीला तो उसे कुछ न कुछ बात पर डांटती ही रहती थी। एक दिन दोनों का जन्मदिन आया। रवीना तो खूब तैयार होकर सबको बुलाकर घर में बड़ा सा पार्टी दिया। केक कट करके बहुत हल्ला भी मचाई। घर के बाहर लक्ष्मी ही खुद चिकन करी बनाकर सब काम वालों को और गरीब वालों के लिए दान करने लगी। ये देखकर शीला और रवीना हंसने लगे। एक दिन जब लक्ष्मी के ऊपर चिल्ला रही थी, तब शीला को दिल का दौरा पड़कर गिर गई। अस्पताल में भर्ती करवाए और दिल का ऑपरेशन भी करवाए। डॉक्टर परिवार वालों से, सब ध्यान से सुनिए, 6 महीने तक इनको बिस्तर से नहीं उतरना चाहिए। दिल पर असर पड़ने वाला कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इनको छोटी बच्चे जैसे देखभाल करना चाहिए। सही समय पर दवाइयाँ देना चाहिए और अच्छा खाना भी देना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है। कहा। घर में शीला सो रही थी। तब शिंदे, ये क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है। हम तीनों को तो एक अर्जेंट बिजनेस काम पर सिंगापुर जाना है, नहीं तो करोड़ों में नुकसान होता है। अब क्या करना है, टूर कैंसिल करना पड़ेगा क्या। कहा। तब रतन, अगर कैंसिल कर दिया तो कितना नुकसान होता है पता है पिताजी। इधर तो इतने सारे काम वाले है ना, और 2 बहुएं भी है ना, वे उनका देखभाल करेंगे। क्या कहते हो। कहा। तब लक्ष्मी, जी हाँ बिल्कुल ससुर जी, हम अच्छे से देखभाल करेंगे। आप बेफिक्र जाकर आइए। बोली। तब रवीना, क्या देखभाल करना है, आईने में तेरा चेहरा देखना है क्या। मैं तो पहले से ही बोल चुकी हूँ कि मैं एक काम भी नहीं करूँगी। ऐसे ही मेरा पहला काम होना चाहिए, बाद में ही मरीजों का। बोली। तब लक्ष्मी, ठीक है रवीना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। बोली। उस दिन से लक्ष्मी सास को बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू किया। खाना खिलाना, दवाई देना,
पैर दबाना, ऐसे एक नहीं सब काम करने लगी। रवीना तो लक्ष्मी से काम करवाने के अलावा सास का मुंह तक भी नहीं देखी। ये सब कुछ देखने के बाद शीला में बहुत बदलाव आया। कुछ महीनों के बाद शीला का सेहत अच्छा हो गया। तब रवीना को बुलाकर, शीला, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास रहे, आज से तुम्हें भी लक्ष्मी के साथ सब काम करना पड़ेगा। लक्ष्मी को नजरअंदाज करके मैंने बहुत गलत किया। तुम्हारे पास पैसे है सोचकर तुम्हें जो सर पर चढ़ाया, मेरे साथ यही होना चाहिए था। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम खुशी से अपने मायके चली जा सकती हो। अब तुमसे डरने वाला यहाँ कोई नहीं है, बोली। तब रवीना डर गई और सबसे माफी मांगी और उस दिन से लक्ष्मी के साथ मिलजुल कर सब काम करने लगी।